आजकल सोशल मीडिया पर और यंग बच्चों के बीच में एक रिलेशनशिप पर बहुत बात होती है और उसे हम कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। लेकिन आज मैं आपके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी ज़्यादा खतरनाक रिलेशनशिप पर बात करने जा रही हूँ और उसे हम कहते हैं एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप। ये ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं कि मेरे पार्टनर में ये बैड बिहेवियर हैं, ये मेरे को इस तरह से अब्यूज़ करता है और मैं इसके साथ नहीं रह सकती, इसके साथ जीना मुश्किल है और आई कांट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। लेकिन एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप बड़ी अजीब सी स्टेट होती है क्योंकि इसमें एक जो इक्वल मिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन होता है टुवर्ड्स समवन, कि किसी के लिए हम पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। मतलब मैं इसे प्यार करता भी हूँ लेकिन मैं इसके साथ रह भी नहीं सकता, मैं इसकी केयर करता हूँ लेकिन मुझे इसके साथ ज़्यादा देर रहने पे घुटन होती है, मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता हूँ क्या। लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो मुझे एक एंग्जाइटी होती है, मैं नहीं छोड़ सकता, मतलब ना रहा जाता है ना छोड़ा जाता है। ये वाली जो स्टेट है, ये जो रिश्ते होते हैं, इनको हम कहते हैं एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप। इसमें व्यक्ति एक मतलब ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो समझा नहीं सकते कि हम दोनों के बीच में एक्चुअली में क्या डायनेमिक चल रहा है, वो अपने रिलेशनशिप को डिस्क्राइब नहीं कर पाते। और जनरली एक फ्रेज़ है ना, लव हेट रिलेशनशिप, ये एक बेटर वे हो सकता है इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने का। लेकिन एम्बिवेलेंस जो फीलिंग है ये बहुत हार्मफुल हो जाती है अगर इससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग जाए, क्योंकि जब हम इस तरह के कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। और जब स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है तो हमारी फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ भी नेगेटिवली इम्पेक्ट हो जाती है। तो क्योंकि और हाँ, साथ में उस व्यक्ति का काम भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है क्योंकि वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं चाहता क्या हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ रहूँ या नहीं रहूँ। मैंने कहा ना छोड़ा जाता है ना निगला जाता है, ना उगला जाता है ना निगला जाता है। इस स्टेट में इंसान किसी को लेकर आ जाता है और इसमें पूरी लाइफ एक हेल बन के रह जाती है और हर टाइम हम आपस में भी एक अजीब सी स्टेट में जीते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ के बीच में या रोमांटिक पार्टनर्स के बीच में हो, ये कई बार बच्चों और पेरेंट्स के बीच में भी होते हैं कि संस्कार है कि बच्चा पेरेंट्स को छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन उसके मन में लगता है कि पेरेंट्स ने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, तो उसको समझ नहीं आता कि पेरेंट्स के साथ रहूँ नहीं रहूँ। फ्रेंड्स के बीच में भी इस तरह की रिलेशनशिप होती है कि मुझे उस अपनी एक पर्टिकुलर उस फ्रेंड के साथ टाइम बिताना अच्छा भी लगता है लेकिन मैं ज़्यादा देर उसके साथ रह भी नहीं सकती। तो ये हर तरह की रिलेशनशिप है, मतलब जहाँ भी दो लोग हैं उनके बीच में इस तरह की रिलेशनशिप हो सकती है। इसको जल्दी से जल्दी सुलझा लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। अब बात आती है कि ऐसा कोई इंसान क्यों हो जाता है, तो इसमें क्योंकि मैं पेरेंटिंग कोच हूँ तो मैं इसको वहीं पे लेके जा रही हूँ। मेरा हमेशा से कहना है कि अगर इस दुनिया को, इस सोसाइटी को हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेरेंट चाइल्ड जो डायनामिक है उसके ऊपर फोकस करें, उसे बहुत खूबसूरत बनाएं, उसको बहुत ही कॉन्शियसली हमें मतलब जीना चाहिए। क्योंकि जिन बच्चों को, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत इनकंसिस्टेंट बिहेवियर करते हैं, मतलब कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार अफेक्शन और कभी बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट, एक ही बात पे कभी तो पूरी तरह से परमिसिव हो जाना, हर तरह की परमिशन देना और कभी उसी बात पर बहुत ज़्यादा चिल्लाना और डांटना, तो ऐसे बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मेरी माँ मुझे चाहती भी है या नहीं चाहती है। कल तो इस बात पे बहुत खुश थी, आज इस बात पे बहुत नाराज़ है। और ऐसे बच्चे अपने फ्यूचर रिलेशनशिप में भी बहुत एंग्जाइटी में जीते हैं और फियर ऑफ अबैंडनमेंट में जीते हैं, मतलब उनको हर टाइम में डर रहता है कि सामने वाला मुझे कहीं छोड़ तो नहीं देगा। तो ये जो स्थिति होती है ये बहुत बुरी स्थिति होती है और इसलिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस रहना चाहिए। और जो ऐसे कपल्स होते हैं उन लोगों में जनरली ये होता है कि वो अपने बीच में आए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने की बजाय सोचते हैं कि
चुप हो जाओ। अब तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है उनमें, क्योंकि उनको बात करने में डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर बात करी तो बात बिगड़ जाएगी या ये रिलेशनशिप छूट जाएगी। उनमें लो सेल्फ एस्टीम होती है, इसलिए वो कि उस टॉपिक पे, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट पे बात ही नहीं करना चाहते। और बात ना करने से, सप्रेस करने से, वो सप्रेशन एक अलग तरह के अग्रेशन में निकलते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसी रिलेशनशिप आपके बीच में भी है तो इसमें काउंसलिंग, थेरेपीज़ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आप आपस में बैठकर भी जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उन पर बात करिए, क्योंकि फिर वही बात आती है, बात करने से ही बात बन जाती है। और अगर आपको इस विषय पे हमसे बात करनी हो तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं एक काउंसलर हूँ और मेरा नंबर है 9461308400। तो कल ही मैंने एक बहुत पुरानी फिल्म देखी थी जिसका टाइटल था ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है आपसे कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इसमें, और ज़िंदगी बनती है रिश्तों से, तो अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाइए, आपस में बैठ के बात कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कीजिए, बजाय इसके कि चुप हो जाए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत खुश रहिए।